कि विपक्ष की जब सरकारें थी तो उनका अपमान किया गया और अब तो बात इतनी बढ़ चुकी है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर पोस्ट करके ये बताया है कि किस तरह से विपक्षी सरकारों के दौरान बाबा साहेब का अपमान किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग जी, विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि बाबा साहेब का अपमान किया है। अमित शाह ने जब राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रही थी और उनको इस्तीफा देना चाहिए। बाबा साहेब के सम्मान की अगर इनको इतनी ही चिंता होती, ये वही दल है, ये वही पार्टी है जिन्होंने बाबा साहेब के जीते जी उनको अपमानित करने का काम किया। कल ये जिस वाक्य का ये जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कल संविधान पे हो रही चर्चा का राज्यसभा में जब जवाब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी दे रहे थे, तो उस वक्त मैं खुद वहां पे मौजूद था। मैं खुद उस सदन में मैं उस वक्त मौजूद था और मैंने पूरे भाषण को मैंने सुना। अमित शाह जी ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया और यही वो बौखलाहट थी जिस तरीके से विपक्ष की पोल खोलने का काम आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया और जिन बातों का जिक्र आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्वीट में उन्होंने किया, इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया जो कि सच्चाई है, जो कि हकीकत है। आप बताएं, आप वही कांग्रेस पार्टी हैं जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। आप उनके सम्मान की चिंता करेंगे जिन्होंने भारत का संविधान बनाने का काम किया, जिस संविधान के आधार पर भारत की संसद चलती है, उस संसद में आपने उनकी एक तस्वीर तक नहीं लगाई, जबकि आपके पार्टी के कई नेता और उसमें से एक परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। अगर इतना ही आपको उनको सम्मान देना था तो क्यों नहीं आपने 89 तक उनकी एक तस्वीर नहीं थी और 89 तक मोर और लेस ज्यादा सरकार इन्हीं की रही है, कांग्रेस ही सत्ता में थी। एक कारण मुझे बता देना कि क्यों उनकी एक तस्वीर नहीं लगी। आपके तमाम प्रधानमंत्रियों की, तमाम नेताओं की आपने तस्वीर लगाई, क्यों नहीं बाबा साहब की आपने वहां पे फोटो लगाई? उनको भारत रत्न तक देना जरूरी नहीं समझा। 89 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, उसमें वीपी सिंह जी की सरकार में, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त उनको भारत रत्न दिया गया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई। ये लोग, जो लोग बाबा साहेब के सम्मान की चिंता कर रहे हैं, बताइए ना इन्होंने क्या किया उनके सम्मान के लिए। आज जब मेरे प्रधानमंत्री ने उनके 5 स्थान को तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित करने का काम किया, भले मऊ में जहां पे उनका जन्म हुआ हो, या लंदन में शिक्षा भूमि जहां पे उन्होंने शिक्षा हासिल की हो, या नागपुर में दीक्षा भूमि जहां पे उन्होंने दीक्षा हासिल की, या फिर चैत्य भूमि मुंबई में, दिल्ली में जहां पे वो रहते थे, इन तमाम स्थानों को चिन्हित कर उनको विकसित करने का काम किया। अब प्रतिस्पर्धा में इनको बाबा साहब याद आते हैं। इससे पहले निकाल के देख लीजिए ना, इनके कितने प्रधानमंत्रियों ने बाबा साहब का नाम तक लेना जरूरी समझा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर संभव प्रयास किया बाबा साहब को भुलाने का, हर संभव प्रयास किया कि किसी भी तरीके से इतिहास की किताबों में से ही उनका नाम हट जाए। और आज ये लोग बाबा साहब को लेकर, उनके सम्मान को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है। आप उस दौरान सदन में भी थे जिस बात का आपने जिक्र किया, लेकिन अमित शाह जी के एक बयान के ऊपर जो विपक्ष हमलावर है, उनका कहना है कि ये कह दिया है कि बार बार बाबा साहब का नाम ले रहा है विपक्ष, बाबा साहब अम्बेडकर, तो ये उनका अपमान किया गया है। उन्होंने, अमित शाह जी ने जो कहा था कि भगवान का नाम ले लिया होता इतना तो शायद उनका जो है मोक्ष मिल जाती या उनको जो है फायदा हो जाता, लेकिन बाबा साहब का नाम इतनी बार। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये लोग सिर्फ यही फॉल्स नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। जो लोग अपनी जेब में संविधान लेकर घूमने का काम करते हैं, क्या बोलते थे चुनाव से पहले कि संविधान खत्म हो जाएगा। कहाँ का संविधान खत्म हो गया? नहीं हुआ। आरक्षण छीन लिया जाएगा। किसका आरक्षण छीन लिया गया? कुछ नहीं हुआ। तो अब इनको एक और फॉल्स नैरेटिव अब इनको करना है। तो अब ये गढ़ें कि भाई बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, पहले संविधान का था, अब बाबा साहब का था। सिर्फ फॉल्स नैरेटिव गढ़ने का ये लोग काम करते हैं, जबकि सच्चाई दुनिया भी जानता है और देश तो हमारा पूरी तरीके से जानता ही है कि सही मायनों में किसने बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। आज हम लोग सम्मान से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये कांग्रेस की देन नहीं है। उनका बस चलता तो बाबा साहब का नाम तक ये लोग कभी जिंदगी में नहीं लेते। हमारे प्रधानमंत्री ने जब से बाबा साहब को सम्मान देना शुरू किया, प्रतिस्पर्धा में ये सारी बातें कहते हैं। लेकिन अब जब कि वो संसद भवन परिसर हो, सड़क हो, हर जगह विपक्षी पार्टियां जो हमलावर रुख अख्तियार किया, उनका तो अब मांग तो उस सिरे से आ गए हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। किस बात पे होना चाहिए? अगर यही आधार है तो भाई आप लोगों ने तो बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम किया। इस हिसाब से तो आपको भारत की संसद में घुसने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये वही संसद है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर कार्य कर रही है, और आपने उसी संविधान निर्माता के साथ आपने क्या बदसलूकी की। आपने उनको मजबूर किया कि वो कैबिनेट से इस्तीफा दे।
ये आपके कर्म थे। और आप बात कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दें। किस बात के लिए इस्तीफा दें? इस बात के लिए कि उन्होंने बाबा साहब के नाम को ऊंचा करने का काम किया, उनके सम्मान में जगह जगह को उन्होंने विकसित करने का काम किया। आज मुंबई में चले जाइए, उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा का वहां पे निर्माण हो रहा है। आप लोगों ने क्या किया उनको अपमानित करने के अलावा? साफ तौर पर विपक्ष फॉल्स नैरेटिव गढ़ रहा है और विपक्ष की जब सरकारें थी, खास तौर पर कांग्रेस लेड सरकार, तो उस दौरान तो बाबा साहेब को भारत रत्न तक नहीं दिया गया, 2 बार चुनाव हरवाया गया और उनका कई बार अपमान किया गया। यही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, यही बात चिराग भी कह रहे हैं और तमाम बीजेपी हो या एनडीए के नेता हो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष फॉल्स नैरेटिव यानी कि गलत जो है नैरेटिव गढ़ करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन